उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर राहुल गांधी ने भी अब अखिलेश यादव के बाद हमला किया है। राहुल गांधी ने सुल्तानपुर मुठभेड़ पर सवाल उठाए हैं। संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है बीजेपी का। राहुल गांधी ये हमलावर हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी राज्यों में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वर्दी पर लगे खून की छींटें साफ होनी चाहिए। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं। तो मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के अब राहुल गांधी भी बीजेपी सरकार पर हमलावर है। पहले अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाया था और देखिए कुख्यात मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, वो भी जवाबी फायरिंग में हुआ। बावजूद इसके इस पक्ष जो उत्तर प्रदेश का है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव के अलावा अब राहुल गांधी भी देखिए कैसे सवाल उठा रहे हैं। और जब से मंगेश यादव की मौत हुई है, कुख्यात मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ, तब से समाजवादी पार्टी के मुखिया परेशान हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए पोस्ट किए जा रहे हैं। कभी एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं तो कभी जाति वाली नैरेटिव से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर एक अपराधी को लेकर अखिलेश यादव इतने टेंशन में क्यों हैं? आपके मन में भी ये सवाल होगा। जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलेगा। पिकअप वैन के आगे एक बड़ी सी तस्वीर में मालाएं लगी है, साथ में गाड़ियों का काफिला और कुछ लोगों की भीड़। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ शहादत को लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये अंतिम यात्रा है दुर्दांत अपराधी मंगेश यादव की। वही हिस्ट्री शीटर जिसका 5 सितंबर को सुबह यूपी एसटीएफ ने काम तमाम किया था। दरअसल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस घिनौनी सियासत का हिस्सा है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने शुरू किया है, ठीक उसी दिन जिस दिन मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ। हिस्ट्री शीटर मंगेश का एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ वो बताएंगे, लेकिन पहले पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयानों की क्रोनोलॉजी समझिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की इस पोस्ट के टाइम और तारीख पर गौर कीजिए। 28 अगस्त शाम के 4:36 एक वीडियो लिंक के साथ अखिलेश यादव ने लिखा, सुल्तानपुर के ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात का जिक्र किया और इसके जरिए यूपी में योगी राज के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव जिस क्राइम को लेकर योगी सरकार पर हमलावर थे, उस घटना की ये लाइव तस्वीरें हैं। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलर्स की दुकान पर करोड़ों की लूट हुई। शॉप में घुसे 5 बदमाशों में से 3 ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि एक का चेहरा गमछे से ढका हुआ था और एक ने सिर पर गमछा लपेटे हुए था। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बैग में ज्वेलरी और कैश भरे और 10 मिनट में करीब 1.5 करोड़ का माल साफ कर चलते बने। अभी हमारी जो टीम्स काम कर रही हैं, प्लस जो फॉरेंसिक एविडेंस मिले हैं, प्लस कुछ जो हमें शुरुआती सुराग मिले हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उस पर हम लोग हमारी टीम्स काम कर रहे हैं। वारदात के फौरन बाद योगी की पुलिस एक्टिव हो गई। बदमाशों की खोजबीन और धरपकड़ के लिए खोजी कुत्ते लगाए गए। क्राइम ब्रांच समेत 6 टीमें आरोपियों की खोजबीन करने लगी। बदमाशों के गैंग के सरगना विपिन सिंह ने गैंगस्टर के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 4 सितंबर को आरोपी दुर्गेश प्रताप सिंह भी कोर्ट पहुंच गया और वहां अपनी गिरफ्तारी दे दी। 3 और बदमाश का पुलिस ने एनकाउंटर किया, जहां घायल होने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन मंगेश यादव ने चालाकी दिखाई और यही उसको भारी पड़ गई। 5 सितंबर की सुबह सुल्तानपुर के मिसिरपुर पुराना इलाके में उसकी एसटीएफ के साथ मुठभेड़ हुई। उसने एक पिस्टल और तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग की। फिर क्या था, एसटीएफ के जवाबी फायरिंग में मंगेश यादव ढेर हो गया। एनकाउंटर में मारे गए मंगेश की क्राइम कुंडली लंबी चौड़ी है। मंगेश यादव 1 लाख का इनामी था। उस पर जौनपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में केस दर्ज थे। मंगेश पर चोरी, लूट, डकैती जैसे संगीन अपराधों के मुकदमे थे।
2022 में सुल्तानपुर के करौदी कला थाने पर उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। 5 सितंबर की सुबह 3:25 पर मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है और सुबह 9:15 पर अखिलेश यादव का एक और सोशल मीडिया पोस्ट आता है। इस लंबे चौड़े ट्वीट के साथ अखिलेश जाति वाला नैरेटिव लेकर आए और सुल्तानपुर में हुए एनकाउंटर को ही फेक बताने लगे। एक कुख्यात अपराधी के मारे जाने पर जहां इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली होगी, तो वहीं अखिलेश यादव बेचैन थे। शाम होते होते एक और सोशल मीडिया पोस्ट किया। 5 सितंबर शाम 7:40 पर उन्होंने एक्स पर लिखा, 2 दिन पहले जिसको उठाया एनकाउंटर के नाम पर बंदूक सटाकर गोली मारकर हत्या की गई। अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने का दबाव डाला जा रहा है। इस संगीन शासनीय अपराध का सर्वोच्च न्यायालय तुरंत संज्ञान ले, इससे पहले कि सबूत मिटा दिए जाएं। यानी शाम होते होते अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सीधा सवाल उठा दिया। इतना ही नहीं, 6 सितंबर यानी शुक्रवार को जौनपुर में मंगेश यादव के घर पर समाजवादी पार्टी की एक हाई लेवल टीम तक भेज दी गई। यूपी विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव की अगुवाई में ये टीम गैंगस्टर मंगेश के परिवार वालों से मिली और अपराधी के जाति वाली नैरेटिव को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की गई। पुलिस यहाँ से उठा के ले गई और हत्या करके, पुलिस अभिरक्षा में हत्या करके लाश को यहाँ पर पहुँचा दिया। इसलिए हमारी ये मांग है कि जो हत्या पुलिस अभिरक्षा में मंगेश यादव की हुई है उसकी FIR दर्ज हो और जो पुलिसकर्मियों ने हत्या किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। यही हमारी मांग है और इसीलिए हम जो है यहाँ पर आए हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर। मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष ये नैरेटिव बनाने में जुटा है कि वो यादव था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। एक दुर्दान के एनकाउंटर से इलाके के लोगों की खुशी इन तस्वीरों से समझी जा सकती है। STF के जिस जाबाज डिप्टी SP ने हिस्ट्री शीटर मंगेश यादव को ढेर किया, उन्हें लोकल लेवल पे सम्मानित किया गया। किंचित घटनाएं हो जा रही हैं जिसका पुलिस बहुत सफलतापूर्वक अनावरण कर रही है। जो जिस लायक है उसको, जो जेल जाने लायक है या जो पुलिस को गोली चला, उस तरह से उसका जवाब दिया जा रहा है। काउंटर करने वाले पुलिस अफसर को लोग सम्मानित कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया की बेचैनी बढ़ती जा रही है। शनिवार यानी 7 सितंबर सुबह 9:25 पर अखिलेश यादव ने फिर एक पोस्ट किया। एक वीडियो लिंक के साथ उन्होंने एक बार फिर सुल्तानपुर लूटकांड पर सवाल उठाए। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सवाल भी उठाए और आज तो उस जिस व्यापारी के पास लूट हुई थी उसका एक वीडियो भी वायरल है जिसमें वो कह रहे हैं कि लूट का सामान नहीं मिला। तो वो लूट का सामान कहाँ है? जितने आरोपी थे, एक को इनकाउंटर में मार दिया जाता है और दूसरे पकड़ जाते हैं। जब पकड़ गए, एक मार दिए गए, तो लूट का सामान कहाँ है? वो लूट का सामान क्यों अभी तक उस व्यापारी को नहीं मिला? क्यों आधा अधूरा सामान मिला है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? अपराधी के ऊपर कितने मुकदमे लगे हैं ये नहीं देखने का काम करते हैं। हम जब कहते हैं कि वो गैंगस्टर था तो वो कहते हैं हमारी जात का था। हम कहते हैं उस पर 1 लाख का इनाम था, वो कहते हैं हमारी जात का था। हम कहते हैं कि उस पर पुलिस पर गोली चलाने का आरोप है, वो कहते हैं वो हमारी जात का था।